हेलो एवरीवन, वेलकम टू गियर गुरुज। मेरा नाम है आदित्य वर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस सेडान्स होंडा सिटी। और आज इनके साथ हमारे ओनर भी है मिस्टर HK गुप्ता। हेलो सर, वेलकम टू गियर गुरुज। वन ऑफ द फेवरेट सेडान्स है मेरी। मैं एक्चुअली एक ओन भी करता हूँ होंडा सिटी। तो सर मेरे पहले 3 बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। ये आपने कब ली थी, अभी तक कितनी चला दी है और कौन सा मॉडल है ये? मैंने 2023 मॉडल है, 2023 मैन्युफैक्चरिंग है और मैंने अगस्त में खरीदी है। हाँ, कटसी होंडा वालों से खरीदी है। अच्छा। तो मेरा क्रेज़ था मतलब, और मैंने ये आपने पूछा था कि कितनी चला ली है, ये अभी 1200 किलोमीटर मैंने अभी चलाई है। अच्छा। 1200 साढ़े। तो लाइक अब होंडा सिटी का क्रेज़ कैसे स्टार्ट हुआ? लाइक इनके पास एक होंडा सिविक भी है, लाइक दो होंडा सिटीज़, लाइक होंडा एकदम आपको कैसे? नहीं, मैं जब यूथ में आप कहिए कि मैं कॉलेज और फैकल्टी में था तो मुझे होंडा सिटी का बड़ा क्रेज़ था। होंडा सिटी जब नई नई आई थी तो बड़ी अच्छी लगती थी होंडा सिटी। लग्जरी कार थी, कई मेरे यार दोस्तों के पास भी थी, तो मुझे लगा था कि मैं भी लूँगा। फिर वो ड्रीम एक ऐसा हो गया। फिर फैमिली में चले गए, फैमिली के बाद बेटा हो गया। तो जब बेटा थोड़ा छोटा था 2011 में, हम एक दिन ऐसे ही जा रहे थे अपनी दूसरी कार में, तो उसने कहा पापा, हम गाड़ी खरीदने की बात कर रहे थे कि एक गाड़ी की रिक्वायरमेंट और है। तो बेटे ने कहा पापा कौन सी, होंडा सिटी खरीद रहे हो? तो ये उसके वर्डिंग थे। तो जो हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हाँ हमने होंडा सिटी खरीदनी है। तो फिर मैंने 2011 में एक होंडा सिटी खरीदी। ठीक है। वो मैंने 2021 तक चलाई है। अच्छा। उसके बाद 2020 में मैंने ये ली है सिविक। अच्छा, सिविक 2020 में खरीदी थी। 2021 में मेरे पास वो भी थी। फिर 21 में छोड़ के फिर मैंने अब दोबारा ही होंडा सिटी खरीदी है, क्योंकि मुझे होंडा सिटी इट्स रिलायबिलिटी और मतलब आप ये कह दें कि होंडा और टोयोटा, दे आर 2 कंपनीज जो आपको एक स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी देती है। दूसरा होंडा का एक रिलायबिलिटी फैक्टर, जैसे मैंने आपको बताया, लग्जरी। बस मुझे एक शिकायत है होंडा से, होंडा जो चीज़ बाहर निकालती है वो इंडिया में नहीं देती है। जो होंडा बाहर प्रोडक्ट बनाती है या जो लग्जरी देती है उसको इंडिया में भी लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में एंथुजियास्ट बहुत ज़्यादा हैं। लवर बहुत ज़्यादा हैं होंडा के। और मैं अगर वैसे आपको ग्राफ बताऊं तो इंडिया का अगर ग्राफ देखेंगे होंडा सिटी परचेज करने वालों का, तो बाहर से ज़्यादा मिलेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये सोचना है कि होंडा को यहाँ पर और सिविक लानी चाहिए इंडिया में, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम बहुत ही बढ़िया है। बट मेरे को जहाँ तक लगता है उन्होंने शायद इतने मॉडल सेल नहीं हो पा रहे होंगे, तो उस वजह से उन्होंने देखो अब एक जो जर्मन मेकर्स हैं, फॉक्सवैगन वालों ने भी अपना प्रोडक्शन कम करके 2-4 मॉडल्स पे ही ध्यान दिया है। कि जैसे उनकी एक टिगुआन, एक दूसरा वर्टस उन्होंने निकाली है, पोलो उन्होंने बंद कर दी। तो इस तरीके से अगर होंडा भी कंसंट्रेट करे, ये सिटी कार है, इससे बेस्ट कोई सिटी कार नहीं हो सकती। बिल्कुल। इसी को देख देख के सियाज बनाई उन्होंने, मारुति वालों ने। इसी को देख के अब उन्होंने वरना फिर तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि होंडा सिटी इज द लीडर ऑफ अपनी जो सेगमेंट में लीडर है, उस लीडरशिप को बनाते हुए होंडा सिटी को थोड़ा सा और अपने उसको मॉडल को उसको वो करना चाहिए। बिल्कुल कि हाँ भाई हम इसमें ये फीचर्स निकाल रहे हैं, ये चेंज कर रहे हैं। चाहे आप 2 निकालो या 4 निकालो, लेकिन ऐसी चीज़ निकालो कि आप बंदा आपकी चीज़ को छोड़े ही ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब थोड़ा गाड़ी के पे बात करते हैं। तो जब आपने इसको अभी अगस्त में आपने परचेज करी, तो डीलरशिप एक्सपीरियंस कैसा रहा? डीलरशिप एक्सपीरियंस, उसी डीलर से मैंने सिविक खरीदी थी 2000 में। अच्छा। और वही एक डीलर मेरे एक तो नियर अबाउट है, जो अप्रोचेबल है, क्योंकि आप किसी दूर डीलर के पास चले जाओ, वैसे तो डीलर और भी आसपास हैं, लेकिन कटसी मुझे ठीक ठाक लगे। उनकी मतलब एक डिलीवरी अप्रोच वो बिल्कुल ठीक लगी। बिल्कुल। और ज़्यादा टाइम लगा था कि लाइक बुकिंग के बाद ऐसा कि उन्होंने वेट कराया, या इंस्टेंट 10-15 दिन में गाड़ी मिल गई? नहीं देखो ऐसा है, आप मेरा तो प्री प्लान था, मुझे होंडा सिटी खरीदनी है। मॉडल भी डिसाइडेड था। तो सिर्फ ये था कि भाई मॉडल में आपको कलर कौन सा चाहिए, एक कलर और दूसरा अवेलेबिलिटी। मैंने उनको आज बुकिंग करी, उन्होंने कहा जी आपकी गाड़ी 2 दिन बाद आ गई है। मैंने पेमेंट करी, गाड़ी ले ली। बहुत बढ़िया। ऐसा कोई प्रॉब्लम रही नहीं डिलीवरी में और बुकिंग में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसे लाइक अभी तो जैसे आपने इसको तो 1200 ही चलाया है, बट अगर हम होंडा सिटी की स्ट्रीक से बात करें, लाइक आप 2011 से चला रहे हैं, अब 2023 में आ गए, तो अब पिछली वाली से और अब में कितना कुछ डिफरेंस फील होता है? मैं आपको बताऊंगा, जो 2011 वाली होंडा सिटी निकाली थी, मुझे लगता है उससे बेस्ट होंडा सिटी नहीं आ सकती, क्योंकि उसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस थी वो एकदम कम थी। उसकी जो कटिंग वगैरह था, ये जो उसकी एज थी वो बहुत बढ़िया चलती थी, मतलब उसकी लुक भी बहुत अच्छी लगती थी, एकदम जेट वाली लुक थी।
अब इन्होंने क्या किया है, क्योंकि पब्लिक को देख के अपने कंपेटिटर्स को देख के कि भाई इन्होंने सियाज को ऊंचा कर दिया, ब्रेकर्स हैं, इंडियन रोड थोड़ी सी उबड़ खाबड़ है तो नीचे चेसिस लगती है, तो उसको देख के इन्होंने जो बढ़ाई है। तो अब ये मुझे लगता है होंडा सिटी अगर आप इसको देखेंगे और सियाज को देखेंगे तो आपको आगे से ऐसा लगेगा जैसे सियाज चल रही है। तो कोई डिफरेंस इनको, एक अपना जो इनका क्लास था वो क्लास को ये छोड़ते जा रहे हैं। ये कंपटीशन के रेस में भाग रहे हैं, जबकि कंपटीशन इनका इनके किसी से है ही नहीं। बिल्कुल, सियाज का कंपटीशन सिटी कैसे कर सकती है, सिटी का कंपटीशन सियाज नहीं कर सकती। तो इस कंपटीशन को छोड़ के अगर ये एक अपनी उस चीज को मेंटेन करके रखें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अगस्त के टाइम पे काफ़ी सारे मार्केट में कंपटीशन आ गए थे, जैसे वोक्सवैगन का वर्टिस GT आ गई थी और स्कोडा स्लाविया स्कोडा की तरफ से, और तब वर्ना ने भी अपना 1.5 टर्बो पेट्रोल इंजन लॉन्च कर दिया था। तो कहीं ना कहीं अब टर्बो चार्जर इंजन्स काफ़ी ऑप्शन थे, तो आपने वो एक्सप्लोर करे थे या सिर्फ जैसे एक फैन बॉय मूवमेंट की तरह आप होंडा सिटी पे ही नहीं ज़्यादा गए थे? मैंने एक्सप्लोर किए थे। मैं वर्टिस की भी टेस्ट ड्राइव लेके आया था। अच्छा। मैंने वर्ना भी देखी थी और सियाज का मेरा थोड़ा सा मन था, लेकिन सियाज का मन था सिर्फ प्राइस को लेके, क्योंकि सियाज जो है अगर आप देखा जाए तो 12 लाख 12.5 लाख रुपए में सियाज आ जाती है, टॉप एंड वर्जन उसका आ जाता है। वो मैंने इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि मारुति तो बहुत चला ली, और मारुति का तो ये है कि भाई आप कुछ भी चला लो, वो सिमिलर एक्सपीरियंस से रहते हैं, लेकिन वो लग्जरी वगैरह का हिसाब किताब नहीं है। वो ये है कि हाँ भाई ये गवर्नमेंट सेगमेंट में बिकती है, तो गाड़ी का A to B पॉइंट वाली रह गई है। हाँ भाई आपने 4 व्हीलर चलानी है, थोड़ा सेडान टाइप में है, तो वो चीज़ है। लेकिन उसमें जो लग्जरी फील है ना, तो वो वर्टस में मुझे फील हुई। वर्टस जो है, वर्टस और ये जो टर्बो वाली जो इन्होंने निकाली है वर्ना ने, ये ओनली ये कार एंथुसियास्ट होते हैं ना, जिनको मतलब बहुत स्पीड पे चलानी है या उनको पावर देखनी है। तो पावर के लिए तो आप फिर बहुत सारी चीजें हैं, फिर BMW चलो आप, फिर उस पर क्यों जा रहे हो? वो तो बिल्कुल ही सेगमेंट ही अलग हो गया। लेकिन इसी सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो मुझे परफेक्ट लगती है। अंदर लग्जरी भी है इसमें। मैंने आपको बताया कि ड्यूरेबिलिटी और इसकी जो रिलायबिलिटी, ये 2 फैक्टर ऐसे होने चाहिए गाड़ी में जो आपको हमेशा देते हैं। 1500 सीसी का इंजन है, इसमें भी कोई कम नहीं है पावर। अगर आप इसको सिटी में देखें, देखो मेरे को सिटी में ड्राइव करनी है, मेरे पास सिविक है, मेरे पास सफारी है। अगर मैं इसको वैसे ओवरऑल देखा जाए तो मुझे सिटी ड्राइव के लिए कार चाहिए, मुझे कोई भगानी नहीं है, मुझे कोई पावर नहीं चाहिए, क्योंकि आप यहाँ चला ही नहीं सकते। तो उस चीज़ को अगर आप यहाँ 5 घंटे, आपने अगर ट्रैवल किया 40 किलोमीटर दिल्ली में, तो आपको 2 घंटे लगते हैं मिनिमम, नहीं तो 1.5 घंटा लगता है। तो 1.5 घंटे में आप गाड़ी में बैठे हो तो आपको कंफर्ट भी मिलना चाहिए, आपको सब चीज़ें ओवरऑल देखा जाए। तो मैंने इस तरह से इसलिए इसको चूज़ करी कि मुझे सिटी बेस्ट लगी। तो जैसे अब लाइक इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा था? लाइक आपने पहले भी चलाई और अब जो आप चला रहे हो, तो लाइक जैसे आपने 2011 में थी, तो अब कैसा ड्राइविंग एक्सपीरियंस है? मतलब सिमिलर है, डिफरेंट आया है कुछ? थोड़ा सा तो इंजन इन्होंने बेटर किया है। अच्छा। पहले वाली सिटी का था वो मेरे ख्याल से सिंगल DOHC था, वो सिंगल IVTEC और DOHC 2 देते थे पहले। हाँ, पहले उसमें सिंगल ओवरहेड वो था, अब इसमें डबल ओवरहेड है। जो एक टेक्निकल टर्म्स है, मुझे ज़्यादा उसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ उससे बेटर उस मामले में। एक तो इसका व्हील बेस बड़ा लगता है मुझे, सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, सॉफ्ट हैं, अंदर से फील बहुत बढ़िया है। दूसरा ये है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो मुझे लगा पहले वाले से, इसकी जो मैनेबिलिटी है ना, जो कटने वाला है, जैसे आप ड्राइव करते हो उसमें कोई चेंज नहीं है। बस पहले वाली में जब आप रुकते थे तो आपको पता लगता था आप सिटी से रुके हो, क्योंकि उसकी जो शार्पनेस थी, जो वो एकदम लुक आती थी। अब ये आगे से आपको बतानी पड़ती है कि हाँ जी होंडा सिटी में आ रही है, क्योंकि इसकी मैंने बताया ना आपको सेम लुक उन्होंने आगे से गोल कर दी, वो शार्पनेस खत्म कर दी है। ये है। बाकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है मेरा, क्योंकि पहले भी मैंने सिटी 10 साल चलाई। तो 10 साल चलाने का मतलब ये होता है कि आदमी उस गाड़ी से कभी थका नहीं, उससे उसको कभी बोरियत नहीं हुई, उससे कभी उसको डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ। तभी आप दूसरी बार वो वाली गाड़ी लेते हो जब आपको लगता है कि पहले वाली गाड़ी आपकी बहुत अच्छी थी। और उसका बेचने का एक्सपीरियंस भी मेरा ये था कि भाई मैंने जिसको बेची उसने बाई हैंड ले ली, उसने आगे भी बेच दी। तो होंडा सिटी तो ऐसा ब्रांड है कि मतलब रिकरिंग भी है और रीसेल भी बहुत बढ़िया है, सर्विस इनकी बहुत अच्छी है। बस थोड़ा सा ये है कि मैंने आपको जैसे बताया, होंडा को थोड़ा सा इंडिया पे ध्यान देना चाहिए। इंडिया इज ए बिग कंट्री और आज की डेट में सबसे बड़ी इकोनॉमी भी हो जाएगी, और कुछ साल बाद 5वें नंबर पे तो है ही। तो अब अगर होंडा यहाँ ध्यान देगा और अपने प्रोडक्ट्स पे थोड़ा सा वो देगा तो और भी अच्छी मार्केट हो सकती है होंडा की। अगस्त के टाइम पे एलिवेट की भी न्यूज़ आ गई थी कि वो एक SUV टाइप लॉन्च कर रहे थे, तो उसकी तरफ प्रेफरेंस नहीं गई? क्योंकि मार्केट में आज की डेट में सभी एकदम SUV की तरफ जा रहे हैं। देखो मैंने आपको वही बताया कि जो होंडा का चक्कर है ना, होंडा अब आपकी क्रेटा है, क्रेटा की अलग अपने कस्टमर हैं। तो अगर क्रेटा के साथ में आपने एक गाड़ी खड़ी करनी है तो आपने एलिवेट निकाली है। अदरवाइज एलिवेट
तो वो तो वही हैचबैक और सेडान का मिला हुआ है, जिसे हम क्रॉस कहते हैं, हाई क्रॉस या जो भी क्रॉस वर्जन कहते हैं। हाँ। तो मुझे तो सेडान जाना था। और अच्छा। एलिवेट तो मतलब लॉन्च ही होने वाली थी, मैं और अगर 15 दिन रुकता तो एलिवेट भी जा सकता था, लेकिन मेरा माइंड बिल्कुल था कि मुझे होंडा सिटी ही सेडान पे ही जाना। सेडान पे ही जाना। ठीक है, अब इंटीरियर में थोड़ी बात करते हैं। हाँ सर अब जैसे इंटीरियर में आ गए तो इंटीरियर का कंफर्ट लाइक अब इन्होंने एक अच्छी स्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दे दिया है जो काफ़ी ना कभी हेल्प तो करता ही है। तो अब मतलब एक्सपीरियंस कैसा है लाइक कंफर्ट और उसके हिसाब से अगर आप बताओ तो? इस गाड़ी में कोई कमी नहीं है, दो चार चीज़ों को छोड़ के, कि जैसे अब इन्होंने ये जो स्क्रीन दी है, अब देखा जाए तो स्क्रीन का इन्होंने फ्रेम में स्क्रीन दी है। ये मेरे ख्याल से इसकी यूटिलाइजेशन पूरी नहीं है। S2H भी स्क्रीन दे सकते थे। हाँ। आजकल ये भी एक ट्रेंड है, बड़ी बड़ी मार्केट से लोग आफ्टर सेल लगवाते हैं। 11 इंच वाली 11 इंच वाली आ रही है। हाँ। तो एक तो यहाँ पर इनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। हाँ। दूसरा इसमें एडास का सिस्टम जो है, हाँ। मेरे को लगता है सिटी में एडास की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। तो इन्होंने वैसे ऑफ एंड ऑन का फीचर्स दिया हुआ है उसमें, लेकिन ये होता है जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करोगे तो वो दोबारा से ऑन हो जाता है। या तो उसको मैनुअली आपने बंद किया है, हाँ। तो वो बंद ही होना चाहिए जब तक आप उसको ऑन ना करो, हाँ। क्योंकि एडास के फीचर्स में दिल्ली के ट्रैफिक में नहीं चला सकते आप। अच्छा। मेरे पास 2-3 एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि बहुत दूर होता है, कॉर्नर पे बंदा होता है, गाड़ी एकदम एडास ब्रेक मार देती है, रोक देती है, और पीछे ट्रैफिक हैवी होता है। हाँ, हाँ, तो ये एक प्रॉब्लम है जो इनको देखनी चाहिए। दूसरा ये है कि इंटीरियर वगैरह बढ़िया है, लेदर इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ सॉफ्ट भी है, टच ये भी सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट ही है। ऊपर ये इन्होंने ये सनरूफ है इसमें आती है। ठीक है। और मेरे को थोड़ा एडैस भी बात करनी थी, लाइक अभी एक्सपीरियंस तो आपने बताया कि सिटी में थोड़ा रहता है, बट वैसे कोई प्रॉब्लम ज़्यादा देता है कि लाइक? नहीं, वैसे तो अच्छा है कि भाई हाँ। आप इनकेस अगर आप मान लो कहीं आपका ध्यान कहीं और है, मोबाइल हाँ। पे अगर आप बिजी हो, हाँ। तो एडास का फीचर बहुत इफेक्टिव है। लेकिन मैंने आपको बताया कि उसमें ये होता है कि अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, हाँ। तो गाड़ी ड्राइव में, नॉर्मल ड्राइव में आपको एडास की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी सड़क पे कोई पार करके भाग सकता है, कोई टर्न कर सकता है, तो उसके लिए जो इमरजेंसी ब्रेकिंग है, हाँ। तो आप अगर कॉशियसली चला रहे हो तो एडास की जरूरत नहीं है। एडास इंडियन तो रोड्स पे थोड़ा दिल्ली के ट्रैफिक में ये मेरे को लगता है कि अच्छा। हाँ, इसको कुछ इन्हों को ऐसा एक वन टाइम बटन देना चाहिए जो यहाँ पर ऑन एंड ऑफ हो, जैसे एक सिंगल बटन होता है। ये तो ये होता है कि आपको अंदर जाके सेटिंग्स में जाके चेंज करना पड़ता है। बिल्कुल। दूसरा इसमें मुझे जो नेगेटिव चीज़ लगी वो ये लगी कि जैसे मैंने तो अभी इसमें कुछ बाहर से कुछ भी नहीं लगवाई एसेसरीज। जैसी गाड़ी आई थी जो उन्होंने मुझे लगा दी थी होंडा वालों ने डीलरशिप पे, वो मैंने लगाई। मैट जो है ना, मैट प्रॉपर नहीं है। इन्होंने ट्रे मैट दी है जिसमें ऊपर एक और मैट आपको छोटा मिलता है साफ करने के लिए, हाँ। लेकिन जो आपका गियर वाली साइड है वो तो खाली है, और तो आपके पैर गंदे होते ही होते हैं। तो एक तो उसके लिए इनको ध्यान देना चाहिए कि पूरी मैटिंग जो कम से कम पूरा दें। फिर बंदा इसीलिए आफ्टर मार्केट जाता है मैट लगवाने के लिए। हाँ। एक वो इशू है। हाँ। दूसरा मैंने आपको एडास का बताया, हाँ। कि भाई एडास में तो यहाँ कभी भी कोई आदमी मुड़ लेता है। अभी इंडिया रेडी नहीं है एडैस इंडिया के। रेडी नहीं, मतलब मैं कहता हूँ आप सिटी के हिसाब से थोड़ा सा ऐसा फीचर्स दें कि आप वन टच बटन आपने दे दिया कि हाँ। ये एडास ऑफ हो गया, हाँ, तो हाँ। आप जैसी गाड़ी ऑन करोगे आपको बंद करना है। क्या होता है कि कई बार बंदा जब गाड़ी चलाता है तो उसको ध्यान ही नहीं रहता कि भाई एडास ऑफ करना है, और वहाँ जाके फिर वो सडनली ब्रेक लग जाती है जिसकी जरूरत नहीं होती। हाँ, तो वो इशू है। बाकी गाड़ी में कोई मुझे ऐसा ऑफ एंड ऑन लगा नहीं। हाँ, एक जरूर ये इनकी बहुत बेकार लगी है, sunroof। ये जो इन्होंने सनरूफ का ये जो बनाया है, Blind। ये इतना हल्का है हाँ। कि इसको आप उंगली से भी खोल सकते हो। अच्छा। जबकि इसको थोड़ा सा इनको ऐसा रखना चाहिए कि अगर आप मान लो एक्सीडेंटली ब्रेक लगाई तो कई बार ऐसे हो जाता है। अच्छा। हाँ, ये ये है। तो ये बहुत लाइट है। वो ये भी है कि भी बच्चे खोलना चाहे तो खोल सकते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई सर्विस में क्या कॉस्ट आती है। अब मैं आपको बताऊं तो मैंने हुंडई की सेंट्रो भी रखी, सेंट्रो भी मैंने मेरे पास थी, मैंने एक्सेंट भी खरीदी हुई है। एक्सेंट भी मैंने 3-3.5 साल चलाई है, जो मेरी चोरी हो गई। अच्छा। मुझे बहुत अच्छी गाड़ी लगी थी एक्सेंट की। अच्छा। एक्सेंट की जितनी जो आप उसका पूरा बोनट देख सकते थे वो किसी गाड़ी में नहीं फीचर थे। जो आज के डेट में लग्जरी गाड़ी आती है उसमें भी इतनी विजिबिलिटी नहीं होती कि आपको पूरा अपना बोनट का एज टू एज दिख रहा है जो एक्सेंट में होती है। हाँ। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो ब्रांड अच्छी नहीं है या वो नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि बंदे की रिक्वायरमेंट कि उसको सर्विस पे पैसा। आप क्या है, मैंने पसाट चलाई है, मेरे पास पसाट भी थी, तो पसाट की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। आज की डेट में अगर आप वॉक्सवैगन वाले पसाट आज लॉन्च करते हैं तो आई एम द फर्स्ट या सेकंड वन जो मैं खरीदूंगा। अच्छा। क्योंकि मुझे पसाट से बढ़िया गाड़ी नहीं लगती स्टेबिलिटी के ऊपर और स्टडीनेस। मैं आपको एक्सपीरियंस ऐसा बताऊंगा कि मेरी चलती हुई गाड़ी में एक स्कॉर्पियो वाले ने मुझे पीछे से हिट किया, मैंने उतर के देखा कि मेरा बम्पर निकल गया होगा, वो उसमें खरोंच नहीं आई थी पसाट में। क्या बात है। तो ये
हर गाड़ी की अपनी फीचर्स हैं। ये गाड़ी सिटी के लिए बनी है। इसमें आप पावर भी ले सकते हो, आप इसमें लग्जरी भी ले सकते हो, आपको आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी मिलती है। गाड़ी में आपको कुछ ऐसा है नहीं, पूरी टॉप लोडेड गाड़ी है, कुछ ऐसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने बैठ के देख लिया, फील देख ली, इसका सीटिंग भी बहुत अच्छी है, टच भी बहुत अच्छा है। तो मेरे हिसाब से तो सिटी से बेस्ट कोई गाड़ी नहीं है लोकल चलाने के लिए, सिटी में चलाने के लिए, सेडान में। इसमें एक चीज़ और भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे इस सेगमेंट में इससे इफेक्टिव एसी नहीं लगता किसी गाड़ी का। अच्छा। आप वरना में बैठो, वर्टस में बैठो, क्योंकि वर्टस का स्टैंडर्ड जो यूरोपियन उसके हिसाब से है। वरना जो है वो ठीक है, इंडियन बना रहे हैं, लेकिन जो इफेक्टिवनेस पहले भी मेरे को 2011 में जब मैंने खरीदी थी एसी कूल करता था, या फिर जेन मेरे पास जेन रही है मारुति की, वो क्योंकि उसका एल्यूमिनियम इंजन आता था, और वैसे भी वो जेन तो मतलब मुझे लगता है कि हर आदमी के पास होती थी उस टाइम, तो उसका भी इंजन, उसका भी एसी बहुत इफेक्टिव था। ऐसे इसका एसी बहुत इफेक्टिव है। तो सर बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, गाड़ी के बारे में जान के।